बार बार चुनौती मिल रही है, लेकिन इस सब चुनौती को फैल कर दिया। भगवान समझ गया भी ऐसे मानने वाला नहीं। तो अंतिम समय में वो बुढ़ापा रूपी जरासंध काल यवन को लेकर के गया। काल यवन यानी काल, स्वयं काल। जब किसी भी तरह से व्यक्ति मानने को तैयार नहीं है, भगवान की सत्ता को स्वीकार नहीं करता और बार बार युद्ध के लिए तैयार है, तो वो काल यवन को यानी काल को लेकर के गया। जैसे ही काल को देख करके हमारे अंदर जो जीव आत्मा है ना, उसको भागना ही पड़ता है। तो वो आत्मा कौन है? स्वयं श्री कृष्ण ही आत्मा है, क्योंकि आत्मा ही तो परमात्मा का अंश है। यदि हम जीवित हैं तो आत्मा के कारण, तो आत्मा को भागना पड़ता है छोड़ करके। तो भगवान मथुरा रूपी शरीर, ये शरीर है, इसे मथुरा कहा। मथुरा रूपी शरीर के अंदर श्री कृष्ण थे, तो श्री कृष्ण रूपी आत्मा को भागना पड़ा काल को देख करके। और भगवान ने रुक्मणी का हरण किया था, द्वारिकाधीश बन गए। क्योंकि जब आत्मा निकलेगी तो जाएगी कहां? जब हम एक कदम उठाते हैं, दूसरा रखते हैं, तो जगह देखते हैं पहले। यदि बिना देखे पैर रख दें तो झटका लग जाता है, और कभी कभी धरण भी डिग जाता है उसके चक्कर में। तो इसलिए जगह देख करके दूसरा पैर रखते हैं। तो आत्मा निकलेगी तो जाएगी कहां? तो ठिकाना निश्चित किया है क्या? लक्ष्य के बिना आत्मा को आश्रय नहीं मिलता, स्थान नहीं मिलता, और फिर वो आत्मा भटकती रहती है। और इसलिए उन आत्माओं के लिए ही पितृ शांति के रूप में फिर पूजा करवाई जाती है। यदि पितृ शांति नहीं है तो घर में खूब कलेश होगा, बनते बनते काम रुक जाएंगे। यदि संतान होगी तो विकलांग होगी, यदि हो भी गई तो वो भी परेशान, बीमार से पीड़ित। तो ऐसे बहुत सारे लक्षण होते हैं पितृदोष के, तो उनके लिए फिर वो शांति का करवाना पड़ता है। तो इसलिए प्यारे भक्तजनों, भजन बिना सब नरक है, पच पच मरिए मां। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपनी व्यवस्था, यानी भगवान रूपी आत्मा ने अपनी व्यवस्था पहले ही कर ली। विश्वकर्मा को बुला करके आदेश दिया कि जाओ द्वारिकाधीश का निर्माण करो, द्वारिका का निर्माण करो। तो विश्वकर्मा ने पहले ही द्वारिका स्थापना कर दी, बना दिया उसने। और वहां पर फिर भगवान श्री कृष्ण अपने द्वारिका पहुंच गए और द्वारिकाधीश बन गए। बोलो द्वारिकाधीश की। रुक्मणी का हरण करके लेकर के आए। तो रुक्मणी कौन है? लक्ष्मी। लक्ष्मी का विवाह किसके साथ, कौन विवाह करना चाहता था? शिशुपाल। वो लक्ष्मीपति बनना चाहता था, इसलिए लक्ष्मीपति कोई नहीं बन सकता। लक्ष्मीपति तो केवल नारायण है। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की। लक्ष्मी के पति कौन है? नारायण, और वही रहेंगे। हम भी कभी कभी भ्रम कर बैठते हैं कि अरे बहुत धन आ गया, अब तो हम लक्ष्मीपति हो गए। धन को धर्म में खर्च नहीं करोगे तो धन के पीछे ना है, वो तो केवल धन के पीछे पीछे जाओगे, ध के पीछे ना है, यानी केवल धन के पीछे जाओगे तो वो न यानी वो नरक की तरफ ले जाएगा। धनात् धर्म तथा सुखम। इसलिए नीति शास्त्र कहते हैं यदि धन का सुख लेना चाहो तो धर्म का पालन करो। धर्म के पीछे म है, वो आपको मुक्ति की तरफ ले जाएगा। जो धन धर्म में उपयोग होता है तो वही धर्म हमें सुख देता है, वही धन हमें आनंद देता है, उसी से सुख समृद्धि बढ़ती है। और जो धन धर्म के काम नहीं आता तो वो धन किसी के भी काम में नहीं आता, उसे कोई और ही लेकर के जाएंगे। इसलिए एक चौपाई में कहा, वेश्या चोर वकील, या तो डॉक्टर ले जाएगा, या वेश्या, या चोर, या वकील। किसी न किसी उलझन में पड़ गए, केस हो गया, भाई वकील कहेगा आज इतना दे दो, आज इतना दे दो। या किसी की बुरी नजर पड़ गई, वो चोर करके ले जाएगा, ढाका मार के ले जाएगा।
चाकू बंदूक दिखा करके कितना ही धन हड़पा जा रहा है, आप देख ही रहे हैं। तो इसलिए प्यारे भक्तजनों, लक्ष्मी पति तो केवल नारायण ही है। शिशुपाल पति बनना चाहता था, तो हम लोग पुत्र बन सकते हैं, पति नहीं बन सकते। हम लक्ष्मी पुत्र जरूर हो सकते हैं, लक्ष्मी पति नहीं। इसलिए केवल लक्ष्मी को चाहोगे तो लक्ष्मी कभी नहीं रहेगी। लक्ष्मी अपने पति के साथ में ही रहेगी, नारायण के साथ में। यदि आप भगवान को छोड़ दो और केवल लक्ष्मी के ही पीछे पड़े रहो तो वो कभी नहीं आएगी। आ भी गई किसी कारण से तो वो फिर चली जाएगी, और ऐसे मझधार में जाएगी, खूब आसमान में बिठा देगी तुम्हें, और आसमान में बिठा के अचानक चली जाएगी। और फिर उस समय तुम्हारा स्टेटस वो होता है कि लाखों करोड़ों के खर्चा के बिना काम नहीं चले। इतना बड़ा बंगला, इतनी बड़ी कोठी, इतने नौकर, इतने चाकर, उसमें लाखों रुपया चाहिए उसके लिए, और एकदम से ऐसे चली जाएगी और राजा को रंग बना के जाएगी, यदि बिना नारायण के लक्ष्मी के पीछे पड़ोगे तो। इसलिए लक्ष्मी तो हमेशा नारायण के साथ रहेगी, नारायण के चरणों की दासी। और हमारे शरीर में, इंद्रियों में भगवान विष्णु का वास कहाँ पर है? चरणों में, है कि नहीं? चरणों में लक्ष्मी का वास है। इसलिए जब संत महात्माओं को प्रणाम करते हैं तो चरणों में पैसा इसलिए चढ़ाया जाता है क्योंकि लक्ष्मी का नारायण से मुलाकात करवा दो। क्योंकि चरणों में भगवान विष्णु का वास है, इन हाथ में इंद्र का वास है, हाथ में इंद्र का वास है और चरणों में भगवान विष्णु का। इसलिए संतों के चरणों में ही लक्ष्मी यानी धन चढ़ाया जाता है, ये विधान है। और हर क्यों ऐसे जब सुनते हैं तब पता चलता है हर क्यों। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। तो इस प्रकार से भगवान की 8 पटरानी हुई। रुक्मणी, जामवंती, सत्यभामा, कालिंदी, भद्रा, लक्ष्मणा और मित्र वृंदा, तो भगवान की 8 पटरानी हुई। और ऐसे करते करते धीरे धीरे भगवान के विवाह हो गए 16,108। परीक्षित ने कहा, महाराज यहाँ तो एक संभालने मुश्किल है, और भगवान ने इतने 16,108 के साथ विवाह किया, तो क्यों किया, क्या कारण है? क्योंकि भगवान को तो योगेश्वर कहा जाता है, वो तो भोगों से परे हैं, फिर इतना विवाह करने का उद्देश्य क्या है? और क्या सभी को उन्होंने प्रसन्न रखा? द्वारिका का भी वर्णन है, कहते हैं कि एक पत्नी के साथ में उनका एक स्वरूप था, हर भवन में श्री कृष्ण। तो इसलिए वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, वो कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए समर्थ को नहीं दोष को साएं, भगवान ने किया तो क्यों किया, ये क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि हम भगवान नहीं, भगवान की तरह हम नहीं कर सकते। और सुखदेव मुनि ने कहा कि जो पत्नी है उनकी वो भोग के लिए नहीं, और वो कोई साधारण इस तरह से स्त्री हो, ये वो नहीं। भगवान के हर लीला के पीछे कोई न कोई सार है, कोई रहस्य है। तो किसके साथ विवाह किया उन्होंने? तो कहते हैं कि देखो जो 8 पटरानी है ना, ये 8 प्रकृति है। भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेवच, मन चित्त बुद्धि, और 5 ये प्रकृति, आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी। वैसे तो हमारे अंतस्करण 4 है, मन चित्त बुद्धि अहंकार। अहंकार से कभी भी भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती, अहंकारी व्यक्ति को भगवान प्राप्त नहीं हो सकते, इसलिए अहंकार को निकाल दिया और मन चित्त और बुद्धि को रखा। और साथ में ये पंच प्रकृति, 5 तत्व, तो ये 5, 6, 7, 8, ये 8 ये प्रकृति के साथ में भगवान ने विवाह किया है। और फिर
100, अब बचे 16,100। ये कौन है फिर, इनकी क्या कहानी है? तो बोले एक भूमिपुत्र था नरकासुर। भूमिपुत्र होने के कारण उसे भौमासुर भी कहते थे। और भूमि की जो अवतार है, स्वरूपा है, वो है सत्यभामा। अब नरकासुर ने ऐसी प्रतिज्ञा की हुई थी कि 21,000 कन्याओं के साथ एक साथ विवाह करूंगा, एक साथ में पानी ग्रहण करूंगा, एक साथ फेरे लूंगा। 21,000 राजकन्याओं के साथ में, साधारण कन्या नहीं, राजकन्याओं के साथ में वो पानी ग्रहण करे, ऐसी प्रतिज्ञा थी। देवर्षि नारद ने भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु ये नरकासुर ऐसा अत्याचार कर रहा है, राजकन्याओं को बंदी बना रहा है, 16,100 राजकुमारियों को इकट्ठा कर लिया इसने। और भगवान ने देखा ये तो भूमिपुत्र है और भूमि भी हमारी अर्धांगिनी है, यदि उसे कुछ कह दिया तो कहीं ये नाराज ना हो जाए। तो भूमि की जो अवतार है वो सत्यभामा, सत्यभामा को लेकर के भगवान ने आक्रमण कर दिया प्राग ज्योतिषपुर में, जो कि आज आसाम में आक्रमण कर दिया। तो नरकासुर का जो सेनापति है उसका नाम है मूर, जिसके 5 मुंह हैं, जिससे देवता भी भयभीत हो जाते हैं। इतना भयंकर विकराल रूप, 5 मुंह खोल करके भगवान को खाने के लिए दौड़ा। तो देखते ही देखते भगवान ने सुदर्शन से उसका उद्धार कर दिया। आज मूर नाम के राक्षस को मारा है, इसलिए भगवान का नाम पड़ गया मुरारी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।